पुराण चल रहा था और अपन सब चल रहे थे। तो आप तो आयोजक हो, हम कथा करने वाले हैं। हमें तो सुख मिल रहा था जब वो यात्रा निकल रही थी, तो हमें तो सुख मिल रहा था, सब अपनी मस्ती में चल रहे थे। पर पता है, यात्रा को जो देख रहे थे, दुकान वाले जो दुकान पे बैठे बैठे देख रहे थे, जो मोटरसाइकिल से आने जाने वाले जो चलते फिरते देख रहे थे, तो जब उसमें मेरी भजन चल रहा था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो आप आयोजक हो, हम करने वाले हैं, तो हमें तो सुख मिल रहा था। पर जो घूमने फिरने वाले, जाने आने वाले थे, वो भी मुंडी हिला रहे थे। मतलब उनको भी वो भजन अच्छा लग रहा था, उनको भी वह यात्रा अच्छी लग रही थी। देखो, भगवान है ये प्रमाणित, जैसे आग है कि नहीं है, अग्नि है कि नहीं, बोलो आप, है। तो आप जैसे भोजन बनाते हो, तो आपके मोहल्ले में कहीं अग्नि है कहाँ, जहाँ सब लोग मोहल्ले के लेके आते हैं? है कहीं मोहल्ले में? नहीं है। क्या करते हैं कि जैसे अग्नि प्रकट करने के लिए हमें लाइटर की बटन दबाना पड़े, अग्नि की प्रकट करने के लिए हमें माचिस जलाना पड़े, यूँ मारना पड़ता है, जैसे ही मारेंगे वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हरि नाम की रगड़ से वह परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जहाँ भी मान लो हम घर में बैठेंगे और घर में बैठ करके कीर्तन करेंगे, कीर्तन करते 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 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद एक अद्भुत हमें सुख का अनुभव होगा, एक अद्भुत हमें आनंद का अनुभव होगा। वह जो आनंद का अनुभव होता है वही भगवान है। भगवान देखने की वस्तु नहीं है, भगवान एहसास करने की वस्तु है। वो एहसास में आता है कि हाँ मैं हूँ। तो जब हम अब यहाँ 5 दिन तक उस भगवान का गुण गाएंगे, उसके किए हुए कार्यों का बखान करेंगे और गुण गाते 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 उस परमात्मा से निवेदन करेंगे, हे प्रभु, जब हम 2 घंटे 3 घंटे सिद्धेश्वर भगवान की इस पावन दरबार पे तेरा गुण गाएंगे, तो हम तेरे से निवेदन कर रहे हैं कि तेरे गुण गाते समय तू हमें एहसास कराना कि मैं पंडाल में विद्वान हूँ। बहनों, दुनिया में 2 चीज है, एक सुख है और एक दुख है। और जितने भी लोग हैं वो सब चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, और सुखी रहने के लिए वो सुख के पीछे भागते हैं। भागते 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 पूरी उम्र खत्म हो जाती है, उम्र खत्म हो जाती है, पर सुखी कोई नहीं हो पाता है। क्यों नहीं सुखी हो पाता है? क्योंकि यहाँ विपरीत हो गया। लोगों ने कह दिया इस दिशा में सुख है, तो हमने देखा कि हाँ इस दिशा में सुख है। एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, सारे के सारे लोग उस तरफ भागते भागते कहाँ जा रहे हो? हमें पता चला इस दिशा में सुख है, सब भाग रहे हैं, तो अपन भी भागो, तो सब जा रहे हैं। अपने को यह अफवाह चली दुनिया में आने के बाद अच्छा कपड़ा पहनने में सुख है, तो हम दुकानों की तरफ भागे। फिर मालूम पड़ा अच्छा मकान बना लेंगे बहुत बड़ा, तो उस मकान में रहने में सुख होगा, तो फिर मकान की तरफ भागा। मकान बना लिया, फिर कहा कि आया नहीं, अभी तो नहीं आया। तो फिर लोगों ने कहा कि एक मकान से थोड़ी सुख मिलने वाला है, 2-4 मकान 2-4 नगरों में बनाओ,
तब उसका एहसास होगा। तो फिर हम 2-4 गांव नगर में वो हम मकान बनाने की कोशिश में लग गए, पर लगते 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 मकान तो बन गया, दुकान तो बन गई, गाड़ी तो बन गई, सुविधा तो सब बन गई, पर फिर भी ये जीव दुखी का दुखी हो गया। तब फिर किसी ने जगाया, जीव कहाँ भाग रहा है, तू जिधर भाग रहा है इधर सुख थोड़े है। तो उन्होंने कि सुख कहाँ है, के सुख संतों पास रे भाई, के सुख संतों के 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 पास रे भाई। या सुख राम शरण में, 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 के सुख संतों के पास रे भाई, के सुख संतों के पास रे भाई, के सुख संतों के पास रे भाई, के सुख संतों के पास रे भाई। आधी से ज्यादा आबादी सुविधाओं को जोड़ रही है, और सुविधाओं को इसलिए जोड़ रही है कि इसमें सुख मिलेगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अपन जैन मुनियों को देखते हैं, उन जैन मुनियों से पूछा, वह भी बहुत बड़े बड़े घर के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैन थे, पर ढूंढते 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 जब पच गए और सुख कहीं नहीं मिला, तो आखिरी में सब कुछ त्याग करके और निवस्त्र हो करके और संतों के साथ में लग गए। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, इतना सब कुछ त्याग करके कहाँ जा रहे हो? मैं ढूंढते ढूंढते सुख को थक गया, मैं ढूंढते ढूंढते आनंद को थक गया, पर मेरे को जब दुनिया की कोई वस्तु में सुख नहीं मिला, तब बाद में मालूम पड़ा के सुख संतों के पास रे भाई, के सुख संतों के पास रे भाई, के सुख संतों के पास रे भाई, के सुख संतों के पास रे भाई। या सुख राम भजन में, या सुख राम भजन में, या सुख राम भजन में, या सुख राम भजन में। राजा रंग गरीब को देखा, 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 नहीं सुखी इनमें कोई 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 देखा। पर के सुख राम शरण में भाई, के सुख राम शरण में भाई, के सुख राम शरण में भाई, के सुख राम शरण में भाई। ओ राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, 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 हरे राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे।
बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। भव सागर पतवार यही है, भव सागर पतवार यही है, भव सागर पतवार यही है, भव सागर पतवार यही है। सच्चे मन की पुकार यही है, सच्चे मन की पुकार यही है, सच्चे मन की पुकार यही है, सच्चे मन की पुकार यही है। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर। पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। तो सुख की तलाश में है और आप सब ने सब तरफ से साल भर में 5 दिन जीवन के ऐसे निकाले कि हम यह 5 दिन राम जी की शरण में रह कर के निकालेंगे, क्योंकि हमने सब तरफ सुख देख लिया, कहीं मिला नहीं। मेरी बहनों, 5 दिन तक आप हम सब देवादिदेव महादेव की शरण में बैठ कर के राम गुण गाएंगे और राम से कहेंगे कि जिस उद्देश्य से हम संसार में आए हैं, हमारा वो उद्देश्य पूरा करें। प्रेम और आस्था जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। एक बार एक राम सुखदास नाम के बहुत अच्छे भक्त हुए, जो अपने गृहस्थी परिवार का सारा काम धंधा करते थे, पर उनका प्रेम सदैव भगवान में अगाध श्रद्धा रहती थी। रोज सुबह शाम भजन करते, मंदिर जाते, पूजा करते, आरती करते और दिन भर अपने घर गृहस्थ का काम करते। ये क्रम उनका चलता रहता। कहीं सत्संग होता, कथा होती तो वहाँ जाकर के नाच गान करते, कथा को बहुत भाव से सुनते। धीरे 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 करके उनका प्रेम भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। जब भगवान के प्रति प्रेम उनका बहुत बढ़ा तो एक बार क्या हुआ संयोग से कि गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था जिनका सिंहासन चांदी का था, और उस सिंहासन पर ठाकुर जी छोटे से थे, वो सोने के बने थे, और दूसरी तरफ एक पत्थर के छोटे ठाकुर जी बैठे थे उसी सिंहासन पर। चोर आए तो चोरों ने क्या किया कि वो मंदिर में घुसे और मंदिर में जाकर के जो
चांदी का जो सिंहासन था वह और सोने की मूर्ति वो सहित पूरा उठा करके और अपने पास रख के और लेके भागे। तो भागते 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 जब दूसरे गांव में पहुंचे तो उन्होंने जो चांदी का जो सिंहासन था वो रख लिया, सोने की मूर्ति भी रख ली। शालिग्राम का पत्थर था इतना बड़ा, तो वो चोरों ने सोचा इस पत्थर को क्या करेंगे, हमारे कोई काम का नहीं है। और वो बड़ा दिव्य था, उनके अंदर ओम का उच्चारण था और बड़ा दिव्य शालिग्राम था। तो जा रहे थे कि कहाँ करें, कहाँ दे। किसी ने कहा फेंक दो, उन्होंने नहीं फेंके नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो रामसुख दास जी जो भगत जी थे वो चमड़े का काम करते थे, जूते बना करके लोगों को दिया करते थे। तो अनायास ही जैसे ही वहाँ से निकले तो चोरों ने विचार किया एक काम करो इनको दे दो। तो वो जो पत्थर था उसको ले जा करके और उनको दे दिया भगत जी को। अब देते समय बोल दिया ये बहुत चिकना पत्थर है और इस चिकने पत्थर से जब आप अपने ये चमड़ा बनाओगे तो जब आपका हथियार काम नहीं करने लग जाए तो इस पे घिसना, ये धार अच्छी बना देगा। कि लेते समय ने कहा ये मेरे क्या क्या काम का है, इसको मैं क्या करूँगा। तो चोरों ने कहा तुम्हारे हथियार पर धार धरने के लिए बहुत अच्छा है इसलिए ले लो। उनको तो देना था किसी को भी, दे दिया, इन्हें ले लिया। प्रेम भगवान के प्रति था पर इनको यह नहीं पता था कि मतलब ऐसा भगवान भी होता था। कभी भगवान मंदिर में जाने आने का इनको अवसर मिला नहीं था। पत्थर ले लिया, घर ले आए, दूसरे दिन उसी पत्थर को लेकर के फिर चौराहे पे बैठ गए और लोगों के जूते का काम करने लगे। एक दिन संयोग से इनका हथियार थोड़ा काम नहीं कर रहा था तो वो चाकू को लिया और वह जो पत्थर है उस पत्थर को अपने दोनों पैरों में ऐसा फंसाया और अपने चाकू की धार बढ़ाने लगा। ईश्वर के प्रति प्रेमी बहुत है। काम धंधा घर गृहस्थी परिवार के भरण पोषण करने के लिए काम पूरा कर रहा है चमड़ा बनाने का, पर काम करते समय वो एक ही बात बोलता है, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। मैंने और इन्होंने सत्संग में सुना था कि दुनिया में आने का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति और दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है कि सुख भगवान के शरण के अलावा दूसरा कहीं भी यह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। ये भागते 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 उम्र गुजर जाएगी पर कभी सुखी नहीं होगा। उसको ये बात पक्का दिमाग में रखा गई थी। पर उनको ऐसा लगता था मैं चमड़े का काम कर रहा हूँ, नहाना धोना कभी कभार होता था, केवल एक भाव रहता था, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। अब वो हथियार लिया, शालिग्राम जी को दोनों पाँव में फंसाया और यूं घिस रहा है और बोल रहा है, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। अब बोलते 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 ये आँखों से जो आंसू की धार, कभी कभी प्रेम में इतना बावला हो जाता कि आँखों से आंसू की बूंद टपकती है और वो प्रेम में जो बूंद टपकी वो बूंद उस शालिग्राम में गिरती है और वो शालिग्राम में बूंद गिरती है और उसी में ये हथियार को घिस रहा है। चल रहा है क्रम। एक दिन संयोग से पंडित जी महाराज वहाँ से गुजरे और पंडित जी महाराज ने जो देखा इनको कि ये जो पत्थर था, इन्होंने भी जूते को साफ कराने के लिए वहाँ खड़े हुए। थोड़ी देर तक जो देखा उन्होंने बताना ये क्या है। जो ऐसा उठा करके देखा वो तो शालिग्राम की साक्षात मूर्ति, ओम अंदर से ही उसमें उच्चारण है और बड़ी दिव्य और तेजमयी मूर्ति है। पंडित जी ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया ये पत्थर है, इससे हथियार ठीक कर रहा हूँ। अरे ये पत्थर थोड़ी है,
ये तो भगवान जी हैं और भगवान जी को आप, अरे नहीं नहीं। वो भगत जी कहते हैं भैया भगवान जी पत्थर कैसे हो सकता है, भगवान यदि पत्थर होता तो फिर ये मैं घिसता तो मना नहीं कर देता। पंडित जी को लगा कि ये मूर्ख आदमी है, इनसे ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, जो भी पैसे आपको लगे आप मेरे को बताओ और ये जो भगवान जी है आप मेरे को दे दो। तो वो भगत पता है क्या बोलता है, मेरे को पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहो तो ये ले जा लो, पंडित जी हो आप ले जा लो। पंडित जी ने वो शालिग्राम भगवान को लेकर के अपने घर गए, सिंहासन पर बैठाया, जल से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, भोग लगाया, मंत्रोच्चार 110 मात्राएं, आरती पूजा पाठ पंडित जी रोज करे। इतना अच्छा मेरे को शालिग्राम भगवान मिल गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वें दिन वो जो शालिग्राम थे वो रात को पंडित जी के सपने में आए और पंडित जी को कहते हैं पंडित जी मेरे को आपने जहाँ से लेकर के आए हो वहीं छोड़ कर के आ जाना, मेरे को आपके पास मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आपके पास। पंडित जी को जैसे ही सुबह जागे, पंडित जी को बड़ा विचित्र सा लगा कि जो आदमी इनको पैर में दबा करके चाकू से घिस रहा है तो मैंने बचा करके लाया और आरती पूजा कर रहा हूँ, ये आरती पूजा इनको अच्छी नहीं लग रही है और मेरे को सपने में आकर के बोल रहा है कि मेरे को वहीं पहुंचा करके आओ। पंडित जी ने एक दिन नहीं पहुंचाया, सो गए। दूसरे दिन रात को फिर सपना आया, पंडित जी जितने जल्दी हो सके मेरे को वो जो है वो जैसो तैसो तेरो, मैं जैसो तैसो तेरो, वो शब्द सुनने के लिए मेरे कान व्याकुल है, वो शब्द सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। प्रभु जैसो तैसो तेरो, मेरे को तुरंत पहुँचाओ। पंडित जी ने कहा भगवान मैं आरती पूजा करूं, इतनी आराधना करूं, ये आपको अच्छी नहीं लगी और वो शब्द, उन्होंने कहा हाँ वह शब्द उनकी अंतर आत्मा से निकलता है और अंतर आत्मा से निकले हुए शब्द को सुनने के लिए मैं भी तड़पता रहता हूँ, व्याकुल रहता हूँ। बहनों एक होता है मुंह से निकला हुआ शब्द, एक होता है जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आया, थोड़ा दूर का है तो आया, अपन ने कुर्सी पे बिठा दिया और कुर्सी पे बिठाना, थोड़ा भैया चाय पिएंगे क्या, चाय लेंगे क्या, होता नहीं मुंह से बोलने का। और एक होता है हृदय से बोलने का, 10 मिनट भी नहीं बैठा और खट चाय लेकर के आ गए, नहीं चाय पी करके जाना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे मेहमान को तो अपन उसकी समझ से परे उनके सामने थोड़ा हंसमुख मुंह कर दो, थोड़ा मीठा मीठा बोल दो तो उसको लगेगा कि ये अच्छा आदमी है, ये बढ़िया है। पर उसकी नज़र में तो आदमी अगर मुंह पे थोड़ा मीठा मीठा बोलेगा तो वो मुंह को नहीं देखता, इसके अंदर क्या चल रहा है मेरे प्रति, वो अंदर की भावना को देखता है। बस संसार के लोगों में और परमात्मा में इतना ही अंतर है, दुनिया के लोग बाहरी मुख देखते हैं पर वह परमात्मा अंदर क्या सोच रहा है वह भी वो देखता रहता है। इनने कह दिया नहीं, मुझे वो जैसो तैसो तेरो जो बोलता है मेरे को उनके पास ही लेकर के जाओ, क्योंकि उनमें ऐसी क्या खासियत है, उनमें खासियत यह है कि वो प्रेम से बोलता है, वो भाव से बोलता है। तो मैं दूध चढ़ाता हूँ, आप दूध चढ़ाते हो, पर उन आपके दूध का और उनके नेत्रों के आंसू में बहुत फर्क है। दूध से अच्छा उनके भाव के आंसू है, मुझे वहीं लेकर के जाओ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर
भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। 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 मुझे प्रेम चाहिए, मुझे भाव चाहिए और मुझे वो भगत भले ही पाँव में दबा करके मेरे पे हथियार घसता हो पर प्रभु में जैसो तैसो तेरो, ये शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तड़प रहे हैं। भाई बहनों, ऐसा मत समझना कि ये भगत ही भगवान की पूजा करते हैं या भगत ही रोज़ सुबह शाम भगवान के मंदिर जाते हैं या भगत ही भगवान को ढूंढते हैं। भगत ही भगवान को नहीं ढूंढते हैं, अच्छे भक्तों को भगवान भी ढूंढता रहता है कि मेरे अच्छा कहीं भगत मिल जाए तो मैं उसको ढूंढूं। पंडित जी को अपने आप में अच्छा नहीं लगा। सालिग्राम को उठाया और उठा करके और चलते चलते उसी नगर में गए और उस नगर में जा कर के थोड़ा मुंह पंडित जी का उतर गया था। बड़ा घमंड में लेकर के गए थे कि भगवान की दुर्दशा कर दी, चलो मेरे साथ। और आज वापस भगवान को लेकर के आए हैं और भगवान जी को ला कर के उस भगत जी से कहते हैं, भगत जी यह जो है ये भगवान जी है, इन पे अपने पाँव में दबा करके हथियार मत घिसना, ये आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं और इन्होंने कहा मुझे वापस आपके पास पहुंचाओ, इसलिए मैं इस भगवान जी को लेकर के आपके पास आया हूँ। और जैसे इन्होंने सुना कि देखो ये पंडित जी ने भगवान जी को लेकर के गए, पूजा पाठ आराधना इतनी करी, उसके बाद भी ये भगवान जी इनके पास नहीं रहे और मेरे पास आए हैं। उसी दिन से उन्होंने भगवान जी का छोटा सा सिंहासन बनाया, रोज आरती करे, रोज पूजा करे, रोज आरती करे, रोज पूजा करे। इतनी पूजा
एक दिन तड़प गया और तड़पते तड़पते कहा, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आपको दर्शन देना पड़ेगा। आप पंडित जी की पूजा छोड़ करके और मेरे पास चले आए और मैं आपको समझ नहीं पाया। हे दयालु कृपा करो और मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। जब तीव्र इच्छा हुई ना भाई बहनों, तो उसी समय एक दिव्य सा प्रकाश हुआ और उस दिव्य प्रकाश में थोड़ी देर के बाद ढोल नगाड़े बजे, एक चमक जैसे बिजली चमकती है ऐसी चमक हुई और उसी कुटिया के अंदर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन। इसलिए आपसे कहा है, भगवान कहीं है नहीं, जो हमारे अंदर प्रेम है, जो हमारे अंदर श्रद्धा है, जो हमारे अंदर भाव है, वही भाव, वही श्रद्धा और वही प्रेम जब अटूट हो जाता है तो एक दिन वह परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए ये 5 दिवसीय कथा है, ये प्रेम पैदा करने के लिए, ये श्रद्धा पैदा करने के लिए, और ये अटूट श्रद्धा केवल और केवल आप हमारे सबके पास लोग सोचे कि हवन की सामग्री होना, पूजा की सामग्री होना, विधि विधान अच्छा होना, अगर कुछ भी नहीं है ये है तो ठीक है, और कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास प्रेम है और भाव अच्छा है, तो उस भाव से भी वो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, मिल जाता है। भाई बहनों, एक बात आपसे और कह दें, प्रथम दिन है, ये भीलट देव का दरबार है। जब कभी संकट आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, तो भगवान से संबंध रोज बनाए रखना, जाना आना करते रहना। मुसीबत आए तो भगवान के द्वार पे जाना और द्वार पे जा कर के और प्रार्थना करते समय अपने आँखों से आंसू की 1-2 बूंद टपका देना। आँखों से आंसू की बूंद टपकते हुए यदि आपने परमात्मा से प्रार्थना कर ली तो जो भी मनोकामना मांगोगे वो परमात्मा पूरी कर देगा। एक बार हस्तिनापुर में श्री कृष्ण जी गए और हस्तिनापुर में जाकर के शांति का संदेश देना चाहा दुर्योधन को कि विवाद झगड़ा बंद करो और शांति से प्रेम से खाली 5 गांव पांडवों को दे दो, ये झगड़ा पूरा खत्म हो जाए। जब 5 गांव भी देने से मना कर दिया दुर्योधन ने और रसोइयों से कहा था कि आप अच्छे से अच्छा पकवान श्री कृष्ण के लिए तैयार करो, श्री कृष्ण को पकवान बनाना है, पकवान खिलाना है, पर प्रेम नहीं था तो दुर्योधन का व्यंजन त्याग दिया और जाकर के विदुरानी जो गांव से बाहर इनको कर दिया गया था वहां जाकर के दरवाज़ा ठोक रहे हैं श्री कृष्ण और कह रहे हैं काकी काकी मेरे को बहुत जोर की भूख लगी। काकी ने दरवाज़ा खोला, कहा है श्री कृष्ण आप तो दुर्योधन के यहाँ शांति का संदेश लेकर के गए थे, वहाँ भोजन नहीं मिला? वहाँ भोजन तो मिला काकी, पर भाव नहीं मिला, और भाव बिना में किसी का भोजन, मैं किसी का पूजा, मैं किसी की आरती बिना भाव के स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं खोजते खोजते मैंने सोचा विदुर और विदुरानी के घर में भाव अच्छा है इसलिए मैं आया हूँ। तो विदुरानी ने कहा कृष्ण मेरे पास भाव तो अच्छा है पर भोजन नहीं है। भाव तो अच्छा है पर भोजन नहीं है, मैं तेरे को क्या कराऊं? काकी आपके पास जो हो आप वह करा दो। ये घर के अंदर गई और जाकर के देखा तो केले पड़े हुए थे, वो केले लेकर के भागते भागते आई। अब भावना में कुछ ज़्यादा बह गई, इतना बड़ा आदमी अनायास आया। कुछ संतों का कहना है कि उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, तो उसी स्नान की दशा में ही दरवाजे खोल दिए थे और श्री कृष्ण बैठ गया। बार बार बोले खाने को दो, खाने को दो, खाने को दो।
केले लेकर के आई। प्रेम में बावली हो गई भाई बहनों। केला छिला और छिलक करके वो केले का गूदा गूदा तो एक तरफ फेंकती गई और उसके जो छालटे छालटे हैं वो श्री कृष्ण को खिलाती गई। खिलाने वाली तो बावली है पर उसके प्रेम में खाने वाला उससे कई गुना ज्यादा बावला हो गया और ग्रहण कर। तब से ये सिद्ध हो गया। आज प्रथम दिन की कथा आपसे निवेदन कर रही है कि 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ है। हम कोशिश करेंगे हमारा भाव अच्छा हो, हमारा प्रेम अच्छा हो, हमारी श्रद्धा अच्छी हो। हमारा भाव यदि अच्छा होगा, हमारा प्रेम यदि अच्छा होगा तो उस परब्रह्म का हमें साक्षात्कार होगा। जीवन में यदि संकट आएगा और प्रेम श्रद्धा अच्छी रहेगी तो हर संकटों का हरण करता रहेगा। इसलिए पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी भर सतगुरु, 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 कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। खर्च न होवे चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाव के वटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव के वटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, कर कृपा
धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जो कथा अपन ने आज प्रारंभ करी थी कि भगवान दिखता नहीं है। जैसे ये हवा चलती है, हवा दिखती है क्या बहनों? देखी क्या किसी ने हवा? तो फिर कैसे कह सकते हो हवा है? हैं? बताइए। महसूस करते हैं, हमारा शरीर महसूस करता है कि ये तुरंत कह देता है हवा चल रही है। हवा दिखाने की वस्तु नहीं है, हवा देखने की वस्तु नहीं है, हवा महसूस करने की वस्तु है कि हवा चल रही है। मेरे भाई बहनों, भगवान भी देखने की वस्तु नहीं है, भगवान को महसूस किया जाता है कि भगवान एक सुख है, भगवान एक आनंद है। हम भगवान को पाने की क्यों लोग सोचते हैं? ये साधु महात्मा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 10 उपनिषद ये जो बनाए हैं, सब ने एक स्वर से कहा कि भगवान की शरण में जाओ। उनके भगवान की शरण में जाकर के क्या मिलेगा? भगवान की शरण में जाकर के जो दुनिया का वैभव पाकर के भी जो आपको आनंद और सुख नहीं मिलेगा, वह सुख भगवान की शरण में जाकर के मिल जाएगा। अब देखो, मीराबाई राजकुमारी है, वहां से विवाह हुआ तो एक राजा के यहाँ रानी बन गई, और रानी बनने के बाद भी उनके मुख से यह बात निकली, नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़े हैं, रहने को मकान है, पहने को कपड़े हैं, जेवर और तिजोरी में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, पर उसके बाद भी कह रही है जो सुख पाया मैंने राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी, मन लागा मोरा राम। मतलब डंके की चोट पर गांव में नगाड़ा बजा करके उसने कह दिया। लोगों ने कहा, ए मीरा, दुनिया तो सुख की ओर भाग रही है, धन 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 और वैभवता को बढ़ाने के लिए लगी है, तू कहाँ इतने बड़े घर की रानी होकर के और ये तंबूरा लेकर के और रोड रोड नाचती है। तो कह दिया, मैंने एक एक सुख का अनुभव कर लिया, धन का कर लिया, मकान का कर लिया, कपड़े का कर लिया, सोने चांदी का कर लिया, नौकर चाकर का कर लिया, पर उसके बाद भी जो मेरे को एहसास राम भजन में हुआ, वो कोई चीज में नहीं। इसलिए यह लोग चाहे जहां तक भी दौड़ लगा ले, लोग चाहे कितना भी धन संग्रह कर ले, पर मेरे भाई बहनों, इस सुख का अंतिम जो है वह आनंद केवल भगवान की शरण में है। और आपको पता है, अपन सब बैठे हैं 20-50 लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग हाथ ऊपर करना जिनको मरना है। ढोलक बंद कर दे। मरना कितने लोगों को है? सब मरेंगे क्या? कभी कभी सोचा है, कभी ये बात तो सोचना कि हम जब मकान बनता है तो उस मकान की गारंटी पूछते हैं, पर मकान में जिसको रखना है वो नो गारंटी है। बोलो, मकान वाला तो कह रहा है कि 100 साल तक एक भी दरार नहीं आएगी मकान में, आप चाहे चले ना, मेरी गारंटी है, एक दरार भी आ जाएगी तो पैसे वापस कर दूंगा। पर उस मिस्त्री ने कह दिया, ध्यान इतना रखना, मकान में दरार नहीं आने दूंगा, पर तेरी गारंटी बता दे पहले कि तेरी कितनी गारंटी है।
भाई बहनों कभी कल्पना तो करो कि जिसके लिए हम इतनी सुविधा एकत्र कर रहे हैं, जिस चीज को रखने के लिए, सुखी करने के लिए इतना सब जोड़ रहे हैं, वो नो गारंटी है। रात में जरा सा दर्द हुआ और सुबह लोग सब लेके खड़े हो गए। और जाते समय लोगों ने कहा, सब पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए और सब ने कहा वो कंधे पे सो रहा है, और जाते जाते कहा राम नाम सत्य है। वो ऊपर सोया बोले क्यों भैया फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य ही था तो फिर आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया मेरे को? तो बिना मतलब का चक्कर में नहीं पड़ता, ये लफड़े में नहीं पड़ता, फिर जो सत्य था उसी को प्राप्त करने के लिए लगा रहता ना। पर जो संतों ने इसको सुना, जिन ने इसको गढ़ा, तुरंत दिमाग जागी कि जब दुनिया में राम नाम ही सत्य है तो फिर क्यों लफड़े में पड़ूं? वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जो माला हनुमत ने फेरी, 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 तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला, तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही भाई माला। बहनों, दो तरह की नौकरी होती है, एक सरकारी नौकरी, एक डेली वेज नौकरी। डेली वेज मतलब आज काम पे आओ, शाम को पैसे लो। उनकी सेठ जी कल बुलाओगे कि नहीं? हम कल बता देंगे, कल बुलाना है कि नहीं बुलाना है। और सरकारी वाला आराम से जाओ ड्यूटी, बैठो कुर्सी पे, दिन भर आराम से बैठो, शाम को 3-4 बजे घर आ जाओ, 1-8 लाख के आसपास तनख्वाह भी मिलेगी। और हमारी नौकरी सरकारी नहीं है, हमारी डेली वेज वाली नौकरी है। इतनी डेली वेज वाली है भाई बहनों हमारी नौकरी कि रात को पलंग पे सोता है तो उठने की भी गारंटी नहीं लेता है कि मैं उठा दूंगा। मैं सो रहा हूँ तो सुबह उठूंगा तो उसने कहा जब मेरी कोई गारंटी नहीं है, उठेगा कि नहीं उठेगा कोई पक्का नहीं है, कब टप से उठा लूंगा। जगत में कोई न परमानेंट, 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 बोले ना पीछे वाले भैया भी, परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन हो, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे भैया जगत है रेस्टोरेंट रे भैया जगत है रेस्टोरेंट रे भैया आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे भैया जगत है रेस्टोरेंट अंत समय में सब उड़ जाए हो अंत समय में सब उड़ जा तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली टेंट रे भैया घूमो दिल्ली टेंट रे भैया घूमो दिल्ली टेंट हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली टेंट रे भैया घूमो दिल्ली टेंट रे भैया घूमो दिल्ली टेंट मन में राम प्रभु का बसा लो मन में राम प्रभु का बसा लो धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट भैया कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट नहीं है कोई। दूसरा आपसे एक और बात कह करके आज समापन की ओर जा रहे हैं। दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, ये सबने स्वीकार कर लिया। दूसरा यहाँ से ले करके क्या जाएंगे, क्या क्या सामान है जिसको हम ले करके जाएंगे? बहन जी आप बताओ। दीदी बोल रही है ज्ञान लेकर के जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। भाई बहनों, इस दुनिया से ऐसा मत सोचना कि खाली आए थे और खाली जाएंगे। ना व्यक्ति खाली आता है, ना व्यक्ति खाली जाता है। पुराने कर्मों को साथ में लेकर के जाता है और यहाँ किए हुए कर्म भी उसके साथ में जाते हैं। यह जो मनुष्य शरीर है, यह मतलब धोबी का घाट है। क्या है? धोबी का घाट। यहाँ पर हमें पुराना धोकर के जाना है, जो पुराना है उसको धोकर के जाना है। और इस जीवन में भी कुछ थोड़ा बहुत लग गया है, उसे भी झकाझक करके और पुण्यों का पिटारा साथ में लेकर के जाएंगे। तो पुण्यों का पिटारा लेकर के जाएगा, उन्हें भगवान की शरण मिल जाएगी। और जो पूरा सुनना, थोड़ी देर सुनना। मान लो अपने पास घर में सुविधा अच्छी नहीं है, तो अपन ने कोई अपनी देरानी जेठानी बहन से साड़ी मांग के ले जा ली। साड़ी दे दो, ब्याह में जाऊंगी और ब्याह पूरा करके वापस ले आऊंगी। अब उस साड़ी को मान लो ब्याह में अपन ने यहाँ झप बैठ गए, यहाँ झप बैठ गए, यहाँ घूमना, यहाँ घूमना, चाय पीना, रोटी खाना, यहाँ एक दाग यहाँ लगा लिया, एक दाग यहाँ लगा लिया, एक दाग यहाँ लगा लिया। अब वो 3-4 जगह साड़ी में दाग है। वापस गए घर, घड़ी करके अपन ने पहुँचा के आ गए, रखेगी? ये क्या है? मैंने 5,000 की साड़ी दी थी और ये तो उसने खराब करके ले जा ली, इसको वापस लेकर धो करके या फिर दूसरी ला करके दे। अब दूसरी लाने की क्षमता नहीं है और
धोते 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 पूरी साबुन खर्च हो गई पर दाग नहीं मिटा। ऐसे इस दुनिया में ये साड़ी हम सब ने लेकर के आए इस दुनिया में, यहाँ कर्मों का दाग लगता है और ये कर्मों के दाग भरी साड़ी जब हम उसके पास लेकर के जाते हैं तो वो कहता है मैंने साफ दी थी, आप इसको साफ करके लेकर के आना। और वही साफ करना है इस दुनिया में 84 भोगने जैसा होता है, या साड़ी साफ की जाती है। इसलिए दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी। इसलिए ये 5 दिन तक हमारी अंतरात्मा को धोएंगे। और क्या कैसे धोएंगे? गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजन हार, सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। जैसे अपने से नहीं धुलती है तो फिर वह कपड़े धोबी को दिया जाता है, ऐसे ही जब ये जीवन अपने से नहीं धुलता है तो ये सत्संग में ले जा करके इसको बिठा दिया जाता है। फिर राम नाम की साबुन से इस कंचन काया को धोई 5 दिन तक भोले बाबा की पावन दरबार में ये कंचन काया को धो करके हम सब प्रभु की शरण में हो जाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ आज की इस पावन कथा को विराम की ओर ले जा रहे हैं। कल से कथा 1-1:15 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। आप सब समय पर आना और इस कथा का पूरा लाभ उठाना। जो बहनें इस कथा में सम्मिलित हैं वो भी आना, जो नहीं है वह भी सम्मिलित होकर के इसको पूर्ण कराना। ये मत समझना कि हम कथा वाचने वाले हैं, हमारा काम है 5 दिन तक कथा वाचने का, सुनाएंगे आपको। नहीं, हम तो भीलड़ देव से प्रसाद लेकर के आते हैं और आप सबको बांट देंगे भीलड़ देव का प्रसाद। इस व्यासपीठ पर जो भी भाई बहन आएगा 5 दिन तक कथा सुनेगा और वो जो भी इस व्यासपीठ से मनोकामना मांगेगा वो भीलड़ देव महाराज उनकी हर मनोकामना। इसलिए आप सब भीलड़ देव की इस महाप्रसादी को ग्रहण करने के लिए 5 दिन तक जरूर आना। लगता है 5 दिन बहुत है, पर एक करके 31 तारीख को आ जाएगी और समापन हो जाएगा। इसलिए सब आना, भाव से आना, प्रेम से आना, श्रद्धा से आना। भाव श्रद्धा से आओगे तो कुछ पा कर जाएंगे, श्रद्धा भाव से नहीं आएंगे तो कुछ नहीं पाओगे। सभी कल से सादर आमंत्रित हैं। एक संत की बहुत अच्छी वाणी है जिन्होंने एक स्वर में गाया है कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली पर कभी सुख नहीं देखा। उस गीत को गा करके आज की कथा का विराम दे रहे हैं। ना हम हूँ कबहूँ सुख देखियो, ना हम हूँ कबहूँ सुख देखियो, ना हम हूँ कबहूँ सुख। पीछे वाले भैया भी बोलिए ना। ना हम हूँ कबहूँ सुख देखियो, ना हम हूँ कबहूँ सुख देखियो, ना हम कबहूँ सुख देखियो, ना हम कबहूँ सुख देखियो, ना हम कबहूँ सुख देखियो। राजा रंक अमीर गरीबा सबसे जाकर पूछो, राजा रंक अमीर गरीबा सबसे जाकर पूछो। बोलिए ना आप सब। ये भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे, आप सब बोलेंगे।
ना हमहु कबहु सुख देखो, ना हमहु कबहु सुख देखो। ना हमहु कबहु सुख देखो, ना